छाती में जलन होना यानी हर्ट बर्न के लिए ली गई पिल्स हार्ट, किडनी और बोन्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। अगर आपको भी छाती में जलन की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो बातें लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ये डिसीज़ अब काफ़ी कॉमन हो गई है और डॉक्टर्स का मानना है अगर इस पर जल्दी ध्यान ना दिया जाए तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ईसोफेगस, लंग्स, वोकल कॉर्ड्स, थ्रोट को काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। इसकी वजह से हमें निमोनिया, अल्सर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तक हो सकती है। अगर हमने इस बीमारी पर जल्दी ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत जल्दी कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ये मेन मेडिकेशन है हर्ट बर्न के लिए। इसमें 2 दवाइयाँ मेन है, ओमेप्राजोल एंड पेंटोसाइड। अब जानते हैं ये होता किस लिए। हर्ट बर्न यानी छाती में जलन तब होती है जब हमारे पेट में मौजूद एसिड फूड पाइप के ज़रिए ऊपर आने लगता है और हमें छाती में जलन होती है। PPI यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये मेडिकेशन कोई क्विक फिक्स नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और स्टडीज़ बताती है 70% लोगों को इन मेडिकेशंस की ज़रूरत भी नहीं होती। इस मेडिकेशन के बहुत सारे रिस्क भी हैं, जैसे US में हुई 2.5 लाख लोगों पर रिसर्च ये बताती है कि जो इस मेडिकेशन पर डिपेंडेंट होते हैं उनके 13% चांसेस ज़्यादा होते हैं एक क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के, और बाकी स्टडीज़ में ये परसेंटेज 20 से 50% तक भी गया है। इसके साथ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं और 16% चांसेस बढ़ जाते हैं एक हार्ट अटैक के लिए। ये सब इसलिए क्योंकि इन मेडिकेशंस में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। FDA ने बताया है कि अगर इन मेडिकेशंस को 7 सालों तक लिया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। 7 साल नहीं भी तो 5 सालों में ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर के चांसेस डबल तो हो ही जाते हैं। PPI की यूज़ की वजह से हिप फ्रैक्चर भी हो सकता है, हमारी रीढ़ की हड्डी और रिस्ट पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। हमारे पेट में एसिड होता क्यों है? वो एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और उससे B12 विटामिन और मैग्नीशियम ऑब्जर्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और इस सब की वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती है, जैसे कैल्शियम की और आयरन की, और इन सब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि हम इस बीमारी के लिए क्या करें। हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हर पेशेंट के लिए नहीं होती। पेशेंट को सबसे पहले अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, और अगर वो स्मोक करते हैं तो वो कम कर देनी चाहिए, और अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसे भी कम कर देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमारे पेट में मौजूद एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और उससे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में काफ़ी हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बट PPI मेडिकेशन इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से लोगों में कई तरह के इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और उनमें कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं। आप छाती में जलन से बचने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेकर पानी के गिलास में घोलकर हर खाना खाने के बाद पिएं, और दिन में हर 2 घंटे के बाद आप ये कर सकते हैं जब तक आपको आपके सिम्टम्स से आराम ना मिले। हमारी बॉडी में किडनी और पेनक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज़ करती हैं हमारे पेट में एसिड को कंट्रोल करने के लिए। हमें यहाँ पर ये जानना और ज़रूरी है कि अगर हमारी बॉडी में कम एसिड तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि तब हम फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है, उनकी पुअर डाइट और ओवरवेट के वजह से। इसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेकर पानी में घोलकर खाना खाने के बाद पी सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। कुछ और तरीके भी हैं जिनसे आप इस बीमारी की तकलीफ़ों से राहत पा सकते हैं। पहला तरीका, जैसे कि आप ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना।
हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पेट में 50% खाना, 25% पानी और 25% उसे खाली छोड़ें हवा के लिए। दूसरा तरीका कि आप अपने वेट को कम करने का ट्राई करें। इसके लिए आप लो कार्ब डाइट ले सकते हैं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि स्टडीज बताती है कच्चा प्याज खाने से भी छाती में जलन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा तरीका, चॉकलेट या कॉफ़ी खाने या पीने से भी छाती में जलन हो सकती है, इनको भी अवॉइड करें। पांचवा तरीका कि आप सोने से 3 घंटे पहले तक कुछ ना खाएं। इससे हमारी बॉडी को खाना डाइजेस्ट और एडजस्ट करने में हेल्प होती है। छठा तरीका कि आप अपने बेड को हेड की तरफ से थोड़ा सा उठा कर रखें। अगर आपका बेड एडजस्टेबल नहीं है तो आप सिंपली 2 पिलोज लगाकर सो सकते हैं, ताकि आपकी अपर बॉडी थोड़ी सी ऊपर उठी रहे। इसकी वजह से आपको छाती में जलन नहीं होगी। सातवां तरीका कि आप अपने राइट साइड पर होकर सोएं। स्टडीज बताती है कि राइट साइड पर सोने से छाती में जलन नहीं होती। ये सभी छोटे छोटे तरीके आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आप हर्ट बर्न यानी छाती में जलन से बच सकें और आपको वो दवाइयाँ ना खानी पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी बहुत ही भरोसेमंद और ऑथराइज्ड बुक्स और रिसर्च पेपर्स से ली गई हैं। इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए हम द अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन, अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इस तरह के काफ़ी और रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स को रेफ़र करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। आयुर्वेदा, डेली लाइफस्टाइल और सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हम आयुर्वेदा के मशहूर ऑथर्स जैसे डॉक्टर वसंत लैड, डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य, डॉक्टर डेविड फ्रॉले और डॉक्टर अविनाश लेले के काफ़ी बुक्स को रेफ़र करते हैं। डॉक्टर वसंत लैड ने आयुर्वेदा के ज्ञान को वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैलाने में बहुत योगदान दिया है। वे भारत के मूल निवासी हैं और उन्होंने पुणे में आयुर्वेदा अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक के रूप में 3 साल तक सेवा की है। वह 15 साल तक पुणे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्लिनिकल मेडिसिन प्रोफेसर रहे। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से मास्टर्स ऑफ आयुर्वेदिक साइंस डिग्री प्राप्त की है। आयुर्वेदा के साथ साथ वे मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी के भी ज्ञानी हैं। हमारी सभी वीडियोस बड़े बड़े डॉक्टर्स की पब्लिश्ड बुक्स पर आधारित है। हालांकि ये वीडियोस पूरी तरह ऑथेंटिक हैं, फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको अपनी सेहत में कोई समस्या आए तो वीडियोस में बताई गई बातों के साथ साथ आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और हर बीमारी अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।